Good morning, everyone. Thank you, Praveen. Yes, sir. प्रवीण ने कहा है कि इस आपका कोर्स के लिए करण बिल्डर्स का जो साइट है उसको उन्होंने चुना है, जिसके लिए ये जो कोर्स के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेन जो है सिस्टम, वो सिस्टम जो एस्टेब्लिश है हमारी कंपनी में, उसको देखते हुए ये प्रोजेक्ट के लिए हम प्रोजेक्ट के ऊपर आपको एक कोर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे मेन बात जो है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बाकी इंडस्ट्री से अलग क्यों है? क्योंकि अगर आप ऑटो इंडस्ट्री देखेंगे या मैकेनिकल इंडस्ट्री देखेंगे तो उसका जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो डिफाइन है और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जैसे कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो सीक्वेंस है वो डिफाइन है, एक कंट्रोल एरिया में है, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट वो एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हमारा प्रोडक्ट फिनिश होता है उसके जैसे अभी हमने ड्यूरेशन देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट फिनिश करने के लिए 1.5 ईयर का ड्यूरेशन है। यानी कि हम जो प्रोडक्ट फिनिश कर रहे हैं उसके लिए 1.5 साल तक हमें उसको ट्रैक करना ईच एंड एवरी डे, उसका जो भी रिसोर्सेस है उसे लेकर हर चीज। तो इसके हमें 1.5 साल में अगर विदाउट सिस्टम हम इसको इम्प्लीमेंट या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप जब भी टेक्निकल नॉलेज गेन करते हो उसके साथ साथ आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है आपको, तो आपको इसका फायदा होता है। और हम भी जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आता है तो हम उसको प्रायोरिटी उसी के लिए देते हैं कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। दूसरी बात, ये कोर्स क्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसा ये कोर्स में अगर आप 100% जो साइट एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड तक आप देखते हो, तब आपको पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का पूरा मुआवजा आप कर सकते हो। आप अगर एक ही इसमें करते रहोगे, प्लानिंग में बैठे रहोगे, क्वालिटी में बैठे हो या सेफ्टी में बैठे हो, तो आपका पूरा कंस्ट्रक्शन का मालूमात नहीं होगा। इसलिए ये जो कोर्स प्रवीण जी ने जो डिजाइन किया है उसमें जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट से लेकर एंड तक वो आपको उसका ट्रैकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन हर चीज से आपको अवगत कराएंगे। इसलिए जैसा मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि जैसा आपने सुना होगा स्टोरी 7 ब्लाइंड एंड हाथी का, उसमें हाथी के सामने 7 अंधों को खड़ा किया जाता है और उनको पूछा जाता है कि आप हाथी को पहचानो। तो एक अंधा जो है हाथी को छूता है और वो बोलता है कि हाथी खंबे जैसा है। एक अंधा जो है उसकी पूंछ को हाथ लगाता है तो बोलता है कि ये हाथी यानी कि एक झाड़ू जैसा है। तो इसलिए पूरा हाथी को समझने के लिए टोटल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है, अगर हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे, तो पूरा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, कंस्ट्रक्शन में क्या कौन सी एक्टिविटी होती है, ये समझ जाने के बाद फिर आप उसमें मास्टर कौन सा भी ले सकते हो। जैसा कि क्यूएस सेक्शन है, प्लानिंग सेक्शन है, एग्जीक्यूशन का पार्ट है, ये सब आप देख सकते हो। दूसरा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसा एक इंस्टीट्यूट से 2 इंजीनियर पास आउट हो जाते हैं सेम मार्क्स लेके, आफ्टर 20 इयर्स हम देखते हैं कि उसमें से एक इंजीनियर ने सीनियर सिविल इंजीनियर का पोस्ट तक पहुंचा है और दूसरा इंजीनियर जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पहला जो सीनियर इंजीनियर के पोस्ट तक पहुंचा है उसने एक कॉलेज में जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो टेक्निकल उसको मिला है, एजुकेशन मिला है, उसको यूटिलाइज करते हुए उसने 20 साल निकाला है। तो दूसरा स्टूडेंट जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है, उसने उससे अलग क्या किया है कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज उसने जो मैनेजमेंट स्किल्स उसने डेवलप किए हैं ड्यूरिंग एक्सपीरियंस काम करते वक्त। कोई भी मैनेजमेंट स्किल में या उस लेवल पे जाने के लिए 100% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जान लेना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो कोर्स जो है मुझे लगता है कि ये बहुत आपके लिए आसान। समीर जी पूछना चाहते थे कि वो अभी बी कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टिंग करना है आगे जाके, तो आप
उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टरशिप करना है उनको, तो उन्होंने क्या क्या करना चाहिए अभी कॉलेज पास आउट होने के बाद? पास आउट होने के बाद मेनली जो है कि फील्ड एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, मेन चीज जो है। दूसरी बात यह है कि फील्ड में जो भी आप काम करोगे उसमें अकाउंटेबिलिटी जो सेक्शन रहता है उसको ध्यान देना जरूरी है। उसका मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी आज हम कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं साइट के ऊपर, तो उसमें मैं और बेहतर कल के दिन में क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी अगर साइट पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अगर 20 लेबर लगा रहा हूँ, तो उसमें हमें सोचना पड़ना चाहिए कि कल मैं इससे कम मैन पावर में किस तरह से कंप्लीट कर पाता हूँ। आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हो, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आपको फील्ड एक्सपीरियंस के दौरान उसको आप ट्रैक करना चाहिए। प्रोजेक्ट ट्रैक जैसा हम उसका टारगेट अचीव करने के हिसाब से, माइलस्टोन अचीव करने के हिसाब से हम ट्रैक करते हैं, सेम उसी हिसाब से उसको अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी आज हम एक्टिविटी वहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके पीछे क्या कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए फील्ड पे खुद खड़ा होकर जब काम करोगे तब ये सब आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो बिजनेस करने के लिए उसका जो फाइनेंशियल पार्ट जो है ईच एंड एवरी चीज का, उसमें जो आपका मैन पावर का जो रिकंसिलेशन होता है या मटेरियल रिकंसिलेशन, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत